नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग पिछले लेक्चर में प्रश्नावली 3.1 पढ़े थे। उसमें 3 सवाल दिए गए थे, जिसमें मैंने एक सवाल को बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। सवाल दिया गया था बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना था और ग्राफी रूप में व्यक्त करना था। बाकी उसमें बचे हैं 2 सवाल, तो बिल्कुल सेम सवाल हैं, इसलिए मैंने उन दोनों सवाल को, बाकी 2 सवाल बचे थे तो वह बिल्कुल सेम वैसे ही थे, इसलिए मैं उन दोनों सवाल को आपके लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके एक्सरसाइज के लिए मैं उन 2 सवालों को छोड़ रहा हूं। और आज मैं अगले टॉपिक पर चल रहा हूं। और आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वह टॉपिक रहेगा रैखिक समीकरण युग्म का आलेखी विधि से हल। ये हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि कैसे रैखिक समीकरण युग्म को हम आलेखी विधि से हल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2 रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण यह है। यह 2 रैखिक समीकरण युग्म है। अब हम क्या करेंगे, इनका ग्राफ खींचेंगे। हमें ग्राफिकल विधि से पढ़ना है, ठीक है ना। आलेखी विधि का ये ग्राफिकल विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 का ग्राफ खींचेंगे। समीकरण 1 का क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। और मैं आपको ग्राफ खींचना बता चुका हूं। क्या करेंगे, उसके लिए हम 2 पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। और दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं। मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। वह जो रेखा होती है वह उस इक्वेशन का ग्राफ बन जाता है। वैसे ही हम समीकरण 2 का भी ग्राफ खींचेंगे। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो आपको ग्राफ 3 प्रकार का मिल सकता है। पहला केस क्या हो सकता है, जब आप ग्राफ खींचेंगे तो पहला केस क्या हो सकता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, 2 चरों में एक घातीय समीकरण जो होता है ना, वो हमेशा एक रेखा को निरूपित करता है। देखिए, ये 2 चर में एक रैखिक समीकरण है, तो 2 चर में रैखिक समीकरण एक रेखा को निरूपित करता है। तो जब आप इन दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो आपके पास 3 स्थिति आएगी, 3 केस आएगा। पहला केस ये आएगा कि जब इन दोनों रेखाओं का ग्राफ खींचेंगे तो यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी अद्वितीय बिंदु पर काटेंगी, ठीक है। एक ही बिंदु पर काटेंगी दोनों रेखाएं। तो जब दोनों ग्राफ रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होता है। और एक बात और भी है, 2 रेखाओं का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो भी सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता है। तो एक उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है, अर्थात इन दोनों समीकरण का एक ही हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है। तो इस दशा में अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल कब होगा भाई इक्वेशनों का, जब ग्राफ रेखाएं दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी तब, ठीक है ना। और इस दशा में जो हल होता है उसको हम सुसंगत बोलते हैं, सुसंगत बोला जाता है, ठीक है ना। सुसंगत बोलेंगे हम लोग, सुसंगत युग्म बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, सुसंगत युग्म बोलेंगे। ये सुसंगत युग्म कहे जाएंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है, जब आप ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर मिल सकती हैं, ठीक है ना। ये दोनों रेखाएं क्या हो सकती हैं, एक दूसरे के
समांतर मिलेंगी, अर्थात उनका उभयनिष्ठ बिंदु एक भी नहीं मिलेगा। इस दशा में दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और यह जो युग्म है वह असंगत निकाय या असंगत युग्म कहा जाएगा, असंगत युग्म कहा जाएगा या असंगत निकाय कहा जाएगा, असंगत युग्म कहा जाएगा या असंगत निकाय कहा जाएगा, ठीक है। अगला केस थर्ड क्या हो सकता है? केस थर्ड ये हो सकता है कि जब आप उन दोनों रेखाओं का ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगी। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी? समानुपाती होंगी। इस दशा में उन दोनों समीकरणों का अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल। और इनको हम आश्रित युग्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? आश्रित युग्म बोलते हैं। इन दोनों समीकरणों को आश्रित युग्म या समीकरण निकाय को हम आश्रित निकाय बोलेंगे, आश्रित निकाय बोलेंगे। तो आपने क्या समझा? और आश्रित जो युग्म होता है वह संगत युग्म होता है। आश्रित जो होता है वो क्या होता है? संगत युग्म होता है या संगत निकाय होता है, ठीक है ना। संगत युग्म होता है या संगत निकाय होता है। तो मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि जब आपको दो समीकरण दिया हो और उनको ग्राफी विधि से हल करना हो तो आप दोनों समीकरणों के लिए ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ कैसे खींचा जाता है? किसी एक समीकरण को आप लेंगे, x और y का मान रखेंगे, आप दो पॉइंट ज्ञात करेंगे, दो बिंदु ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। x का मान निकालेंगे, y का मान मिलता रहेगा। तो इस तरह से x और y के लिए दो बिंदु ज्ञात करेंगे। उन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक आप सरल रेखा खींच देंगे। इसी प्रकार आप समीकरण 2 को भी लेंगे और आप दो पॉइंट खींचेंगे, दो पॉइंट ज्ञात करेंगे, उन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। जब आप दोनों समीकरणों के लिए दो रेखा खींचेंगे तो दोनों रेखाओं के लिए 3 कंडीशन होगी। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि वे दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटें। इस दशा में दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल होता है। जब अद्वितीय हल होता है तो उस समीकरण युग्म को हम संगत युग्म बोलते हैं, चाहे संगत निकाय बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों रेखाएं समांतर होती है। इस दशा में कोई हल नहीं होता है और समीकरण निकाय को हम असंगत समीकरण निकाय या असंगत युग्म बोलेंगे। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों समानुपाती रेखाएं हों। इस दशा में असंख्य हल होता है और इन्हें हम आश्रित युग्म या आश्रित निकाय कहते हैं। और आश्रित निकाय सदैव संगत निकाय होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग आज टॉपिक पढ़े। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली में और आज का प्रश्नावली रहेगा 3.2। चलिए तो हम आज पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.2 और NCERT की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 में सवाल लिखा क्या है, आज मैं सवाल आपको बताने जा रहा हूँ। लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। आपको नीचे एक समस्या दिया गया है, उन समस्याओं के लिए आप रैखिक समीकरण युग्म बनाना है तथा उनको ग्राफी विधि से हल करना है, ठीक है ना। आपको समीकरण युग्म बनाना है और उसे आपको किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए एक सवाल मैं बताता हूं और उसके आधार पे आप बाकी सवालों को लगा लेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर पहला का
पहला सवाल मैं लगाने जा रहा हूँ। तो मैं आपको सॉल्यूशन कर रहा हूं, सॉल्यूशन 1 का 1 लिखा क्या है ये मैं पढ़ रहा हूं। कक्षा X के यानी कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियां और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लिखा है क्या कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, यानी कि कक्षा 10 में विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी में लड़के और लड़के होंगे, लड़के और लड़कियां होंगे, लड़के और लड़कियां मिला जुलाकर 10 हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। तो कह रहा है कि उनकी अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो ग्राफी विधि से हल करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर x, हमने मान लिया लड़कों की संख्या क्या है, x है। इसी तरह से हम मान लेते हैं लड़कियों की संख्या क्या है, y है। ठीक है। अब देखिए कह क्या रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि 10 विद्यार्थी हैं, नहीं विद्यार्थियों की संख्या 10, विद्यार्थियों की संख्या क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है 10। तो विद्यार्थियों में क्या आएगा, लड़के प्लस लड़कियां, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 10, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, ठीक है ना, तथा तो लड़कियों की संख्या y है, यह जो y है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी x प्लस क्या है 4 है। अब इन दोनों के लिए आपको 2 समीकरण आपको मिल गया, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छे रूप में हम इन दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। अब क्या कीजिए कि y को इधर लेकर जाइए, इधर जाएगा, 4 को इधर लेकर आइए, तो x यह प्लस y है, इधर आएगा माइनस y, और यह प्लस 4 है, इधर आएगा माइनस 4। आपको समीकरण 2 ये मिलेगा और समीकरण 1 ये मिलेगा, x प्लस वाई बराबर 10, यह आपको समीकरण 1 मिल गया, ठीक है। तो आपने इसको समीकरण रूप में लिख लिया। फिर आपसे कहा है कि इसको आपको ग्राफी विधि से हल करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप ग्राफी विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। तो हल किया जाए भाई, तो क्या करेंगे, पहले हम समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 रंगे, y बराबर निकाल लीजिए, तो यह प्लस x से उधर जाएगा तो माइनस x, ठीक है। इसके लिए हम कम से कम 2 बिंदु निकालेंगे, कम से कम 2 से अधिक भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम हम 2 बिंदु निकालेंगे। एक में हम लिखेंगे x, एक में लिखेंगे y। x का मान 0 रखिए, यहाँ पे 0 रखेंगे तो y का मान 10 में से 0 जाएगा 10, ठीक है। और कुछ मान रख लीजिए, और भी कुछ चाहिए तो आप रख लीजिए। आप चाहेंगे तो y का मान 0 रखिए, इसमें y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या मिल जाएगा 10। तो 2 बिंदु आपने निकाल लिया, आप चाहेंगे तो और भी बिंदु निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 बिंदु की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए फ़िलहाल के लिए हम 2 ही बिंदु रहने देते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 से हम लोग लेते हैं, समीकरण 2 से
समीकरण 2 के लिए भी आप ग्राफ खींचिए। इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। ये तो यक्स बराबर यहाँ से निकालिए, यक्स बराबर मिलेगा क्या, यह माइनस वाई है, उधर जाएगा तो प्लस वाई। तो इसके लिए भी आप दो बिंदु निकालेंगे, यक्स और वाई। एक बार यक्स का मान 0 रखेंगे, तो यक्स का मान 0 रखेंगे, ये 0 हो गया तो माइनस से माइनस का कैंसिल, वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। एक बार वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। तो आप ग्राफ पेपर खरीद सकते हैं और उस पर आप इसको हल कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिलेगा। लेकिन जब आप इसको बना कर खींचेंगे तो आपके अंदर त्रुटि होगी, तो सॉल्यूशन अच्छी प्रकार नहीं आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब आप इसको ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे तो बिल्कुल सॉल्यूशन सेम आएगा, अद्वितीय आएगा। तो चलिए, हम लोगों के पास तो ग्राफ पेपर नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आपको मैं समझा दूंगा कि करना क्या है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप अपने नोटबुक पर आप एक बनाएंगे ऐसे, ठीक है ना, बना लिया। इधर आप बराबर दूरी पर चिन्ह खींचेंगे, ये बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 ऐसे खींच लेंगे। इधर भी आप खींच लेंगे। आप समझ सकते हैं कि मैं जो खींचा हूँ वह त्रुटि है, क्योंकि यह डिस्टेंस इक्वल नहीं है, जबकि इक्वल डिस्टेंस रहना चाहिए। तो मेरा सॉल्यूशन इधर उधर आएगा, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर से आप सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन इधर उधर नहीं आएगा। इधर भी हम चिन्ह लगा लेंगे, इधर भी हम चिन्ह लगा लेंगे। अब बारी बारी से इसको हमने पॉइंट ए माना है, इसको हमने पॉइंट बी माना है। ठीक है, 0 10 पड़ेगा कहाँ, यक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 10, यक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 10। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉइंट है 0 10। इसको हमने क्या माना है, ये 10 0 1 2 3 4 5, यक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 0, यानी यक्स अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10 और 0, ये पॉइंट बी हो गया। इसको मिला देंगे। ठीक है, अब इसका ग्राफ अंकित करेंगे। 0 4, यक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, ये 1 2 3 4, ये सी पॉइंट है, यक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4। और फिर है यक्स की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू 0। इधर ना निगेटिव है, यक्स की वैल्यू निगेटिव में 1 2 3 4, ये यक्स की वैल्यू -4 और ये 0, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस ग्राफ को आगे बढ़ा देंगे, ऐसे सरल रेखा ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे बढ़ा देंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं। अब किस पॉइंट पर कट कर रही हैं, यह जानने के लिए, यह पॉइंट क्या है, यह जानने के लिए आप यहाँ से लंब डाल देंगे यक्स अक्ष पर, और यहाँ से लंब डाल देंगे इस पर। ठीक है, तो देखिए ये कट कहाँ किया है, यक्स की वैल्यू 1 2 3, यक्स की वैल्यू 3 आया है, वाई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और 7, वाई की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है। तो उभयनिष्ठ बिंदु 3 और 7 है। ठीक है, इस समीकरण युग्म का उभयनिष्ठ बिंदु का है, उभयनिष्ठ बिंदु है 3 और 7। जब उभयनिष्ठ बिंदु 3 और 7 है, तो मैंने अभी बता दिया है कि जब उभयनिष्ठ बिंदु 1 मिलता है उस दशा में अद्वितीय हल होता है,
और जो काटान बिंदु होता है, जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, वह समीकरण निकाय के हल को प्रदर्शित करता है। अतः समीकरण निकाय का हल, समीकरण निकाय का हल क्या होगा? हल x बराबर 3 और y बराबर क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, तो x माने क्या है? लड़कों की संख्या ज्ञात हो गई, लड़कों की संख्या हो गई x, और y माने क्या माना गया है? लड़कियों की संख्या माना गया है। ठीक है ना, तो लड़कियों की संख्या हो गई क्या? y। तो x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 7। तो कक्षा में लड़कों की संख्या है 3 और लड़कियों की संख्या है 7। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला सवाल था उसको हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कैसे कैसे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में ही एक दूसरा सवाल लिखा है कि 5 पेंसिलों और 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही हल करना है। आपको क्या करना है कि दोनों समीकरण बनाना है, उसके बाद उसको ग्राफी विधि से हल कर देना है। तो चलिए मैं इस सवाल को भी हल कर देता हूँ ग्राफी विधि से। क्या लिखा क्या है? सॉल्यूशन पहले का दूसरा, सॉल्यूशन फर्स्ट का सेकंड। लिखा क्या है? 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 है। तो पहले मैं एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य मान लेता हूँ। माना एक कलम का मूल्य बराबर x और एक पेंसिल का मूल्य मैं मान लेता हूँ, दिया है y मान लेता हूँ। एक पेंसिल का मूल्य y मान लेता हूँ ये। अब देखिए कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 है। तो प्रश्नानुसार क्या कर रहा है? प्रश्नानुसार कितने कलम है भाई? 7 कलम। तो एक कलम का मूल्य x है, तो 7 कलम का मूल्य 7x, और एक पेंसिल का मूल्य आपने y माना है, तो 5 और 7 कलम का मूल्य 7x हो गया। एक पेंसिल का मूल्य आपने y माना है, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5y। तो दोनों का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? ये दिया है आपके क्वेश्चन में 50 दिया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। इसी प्रकार आपको और दिया है कि 7 पेंसिल है और 5 कलम है, तो 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 5x, और प्लस 7 पेंसिल है, तो 7 एक पेंसिल का मूल्य y है, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7y। ये कितना है? ये है आपका 46। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकेंड हो गया। अब इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ आराम से खींचेंगे, एक बार समीकरण 1, एक बार समीकरण 2। तो चलिए मैं समीकरण 1 लेता हूँ, समीकरण 1 से। ठीक है, 7x + 5y बराबर है 50। y की वैल्यू निकालिए, तो 5y बराबर हो जाएगा 50 - 7x। ये 5 गुणे में इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 50 - 7x अपन कितना हो जाएगा? 5। अब x की वैल्यू आप रखेंगे और y की वैल्यू आपको मिलेगा। 2 पॉइंट आप ज्ञात करेंगे किसी भी तरह से। तो चलिए हम 2 पॉइंट निकालते हैं इस x y। x की वैल्यू 0 रखिए। जब x की वैल्यू आप 0 रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 0, तो 50/5 यानी 5 10 जा 50 होता है, यानी 10। ऐसे ही आपको x की वैल्यू आपको रखना है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आप 5 रखिए, x की वैल्यू आप 5 रखिए, तो कितना आएगा ये? तो 50 - 5 रख रहे हैं, तो 7 × 5 =
35 और बटा में 5। 35, 50 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 35 5 40 10 50 यानी 15 आएगा। 15 बटा 5 यानी कि 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, केवल 2 ही पॉइंट का काम है। इसी तरह से आप समीकरण 2 को लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ मैं बता देता हूँ समीकरण 2 से। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा? 7y बराबर हो जाएगा, इधर लेकर जाइए तो 46 माइनस ये प्लस 5x है, उधर जाएगा तो माइनस 5x। तो y की वैल्यू आ जाएगा 46 माइनस 5x और बाई 7। अब आप x की वैल्यू रखेंगे, लेकिन x की वैल्यू जो मन करेगा वो नहीं रखना है। x की वैल्यू आपको ऐसा रखना है कि नीचे 7 से डिवाइड हो जाए, ताकि उसको ग्राफ पेपर पर अंकित करना क्या रहे? आसान रहे। यदि आपका परिमेय मान निकलेगा, परिमेय वैल्यू निकलेगी, तो आपको क्या करना होगा कि जो 2 खाने होंगे उनको डिवीजन करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो कठिनाई होगी थोड़ी सी। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ग्राफ को आसानी से खींचने के लिए आप x की वैल्यू का चुनाव ऐसा करेंगे कि 7 से डिवाइड करने पर वह कट जाए और आप ग्राफ आसानी से सॉल्व कर लें। जहाँ पर मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे। यहाँ पे ज़रा सोचिए, x की वैल्यू 1 रखते तो 50 माइनस 7 बटा 5 यानी कि 43 बटा 5 आ जाएगा। और 43 बटा 5 5 से नहीं कट रहा है तो दिक्कत आएगी। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेंगे ये हम लोगों को सोचना है। ऐसा लेना है कि 7 से डिवाइड हो जाए। इस पॉइंट को ये मान लिया, इस पॉइंट को मैंने भी मान लिया। इसमें x, इसमें y। अब x की वैल्यू का चुनाव कीजिए और y की वैल्यू आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो चलिए, x की वैल्यू आप ज़रा लीजिए 3 लीजिए। x की वैल्यू आप 3 लीजिए। x की वैल्यू 3 लीजिए भाई। 3 लेंगे जब x की वैल्यू तो कितना आएगा? देखिए, ये 3 लीजिए x की वैल्यू तो 46, यहाँ पे देख लीजिए 46 माइनस 5 या 15 और बटा में 7। 46 में से 15 घटाइए, 6 में से 5 जाएगा 1 और कितना आ जाएगा? 4 में से 1 जाएगा 3 और बटा में 7। ये नहीं डिवाइड हो रहा है, तो आपको ऐसा लेना है कि थोड़ा सा डिवाइड हो जाए। देखा जाए कि क्या लेने पर डिवाइड हो जा रहा है। आपको x की वैल्यू ऐसा लेना है कि डिवाइड करने पर डिवाइड हो जाए। तो मैंने कहा है कि x की वैल्यू का ऐसा चुनाव कीजिए कि नीचे 7 है तो डिवाइड हो जाए। तो आप क्या कीजिए, x की वैल्यू आप ले लीजिए 5। x की वैल्यू 5 लीजिए। तो चलिए सॉल्व किया जाए। 46 और माइनस 5 रख रहे हैं तो 5 5 25 और बटा में क्या है? 7। 6 में से 5 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2, बटा में 7। 7 तरीके कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा वैल्यू आपको रखना है जिस तरह से ये मैंने लिखा है। ठीक है, ऐसे ही आप x की वैल्यू ऐसा रखेंगे जिससे आपको आसानी से मिल जाए। x की वैल्यू आप -2 रखिए। x की वैल्यू -2 रखिए। आपको क्या आ रहा है देखा जाए, x की वैल्यू -2, तो यहाँ पे -2 रखिए भाई। तो 46 माइनस 5 इंटू x की वैल्यू -2 रखना है और बाई 7। तो 46 माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो प्लस 5 2 जा 10 हो जाएगा बाई 7। तो 46 10 कितना हो जाएगा? 56 बाई 7। 7 बटे 56 क्या मिला? 8 मिला। तो इस पॉइंट को आप सी मान लेंगे, इस पॉइंट को डी। तो आपने किया क्या है, आपने दोनों समीकरणों के लिए अलग अलग 2-2 पॉइंट निकाले हैं। ठीक है, अब इसको आप ग्राफ पर अंकित करेंगे। चलिए, जब इसको हम ग्राफ पर अंकित करेंगे तो मिलेगा क्या ये देखना है। तो बिल्कुल आप ग्राफ पेपर अंकित कर लेंगे तो आपको सुविधा होगा, या फिर ग्राफ पेपर नहीं खरीदते हैं तो फिर आपको ऐसे ही बनाना होगा। लेकिन बनाने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि जो आप डिस्टेंस ले रहे हैं वह इक्वल डिस्टेंस हो, ताकि कहीं से गलती ना हो। मैं जो बना रहा हूँ उसमें गलती तो जायज़ है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ
ये अनुमानित डिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है कहीं पर डिस्टेंस ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए काफ़ी है। चलिए अब इसको ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए। यक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 10 है, तो यक्स की वैल्यू भाई 0 ले लीजिए और वाई की वैल्यू 10। यक्स की वैल्यू 0, यक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 10। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह पॉइंट ए है 0 और 10। ठीक है, अब ऐसे ही 5 और 3, यक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 3। यक्स की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5 और वाई की वैल्यू 3। लंब डाल दीजिए, ये पॉइंट बी हो गया 5 और 3। ठीक है, अब ऐसे मिलाते हुए आप खींच दीजिए। अब इसको खींचिए, यह पॉइंट बी है। 5 और 3, यक्स की वैल्यू 5, यक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 3, ये हो गया। ठीक है, और -2 और 8, यक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 8, ये -2 हो गया, वाई की वैल्यू 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये वाई की वैल्यू, ये हो गया आपको यक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 8। यह पॉइंट आपको ये मिला है सी और यह पॉइंट है डी। अब आप इन दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए। ये आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि जो दोनों रेखाएं हैं वह 5 और 3 पर डिवाइड हो रही हैं, कट रही हैं। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू हो गई 5 और वाई की वैल्यू क्या हो गई 3। अब ये बताइए यक्स हम लोगों ने किसको माना था? यक्स हम लोगों ने किसको माना था उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना, तो पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य, कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य। तो पेंसिल का मूल्य हम लोगों ने माना था y यानी कि 3, और कलम का मूल्य हम लोगों ने माना था x यानी कि 5। तो एक कलम का मूल्य आएगा, एक पेन का मूल्य आएगा 5 और एक पेंसिल का मूल्य आया जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में जो 2 सवाल दिए गए थे उन दोनों सवालों को हम लोगों ने हल कर दिया। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद होगी कि जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ा रहे हैं वह आपको समझ में आ रहा होगा। यदि किसी भी पॉइंट पर आपको दिक्कत होती है, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, किसी भी शब्द में दिक्कत होती है, तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उसका निराकरण अवश्य करेंगे। तो और एक बात और कहना चाहेंगे कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें। तो आज की इस लेक्चर में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।